जोत बो रहा है, जमीन हमारे जमीन पे रोड चल रहा है, लगान कटता है आपके? लगान कटता है, फिर क्या और क्या लगान भरते हैं, जमीन का पता ही नहीं। आप नहीं लगान आप भरते हैं, इसका पैसा जाता आप है, जब आप सबूत दिखाएंगे जब मांगेंगे। हाँ सर, लगान सब भरा हुआ है, आपको हम सब देंगे। 10 बीघा जमीन अभी भी पड़ा है, वो सब लोग वह कर रहे हैं, उसका लगान हम भर रहे हैं। सब गेहूँ और चना चावल बो के मजा कर रहे हैं आउटसाइड में। और ये जो है ये सरकार हड़प लिए है। सरकार को बोलिए कि मेरा सन 61 का 17 लाख रुपया ब्याज जोड़ के दे, और तब उनका 40 फुट इधर है, 40 फुट इधर है। क्या यही सत्य है? सत्य यही है हमारा है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा मंडी चुनाव हमारा बहुत जमीन है, कब्जा किए हैं, कैमरे के सामने जबरदस्ती कब्जा किए। बैंक में पैसा डाले बोले लगान तो हम लोग पूरे जमालापुर बाजार में पूरे आप जल्दी भेज देने के मरने के बाद हमारा भी रूम सर सामने ये पान की दुकान, तिवारी पान भंडार, तिवारी पान भंडार। तिवारी पान भंडार। अच्छा, लेखपाल करा कि नंबर बड़ा डाल दिया हूँ, फिर सही करूँगा नंबर सब जमा कर दिया, पेपरों में आए नाम हो। सरकार आप देख रहे हैं जौनपुर आपको मिर्जापुर और जौनपुर रोड के नाम से, और ये रोड जो जा रहा है इस तरफ में और इस तरफ में दोनों रोडें मिर्जापुर जौनपुर के नाम से खुलता है। यहाँ की खबर हम उनसे राय लेने का हम प्रयास किए हैं। कुछ लोगों के पूर्वजों की गाँव बताया गया था, ये भी हमें क्या है उसका कुछ इनसे भी राय लेने का प्रयास करेंगे। ये क्या करेंगे? हमारा 1.5 बीघा सन गया है, 17 लाख का मुआवजा बना, और यहाँ से लेकर वहाँ तक पहले सन 61 में हमारा 17 लाख रुपया मुआवजा बना था, वो नहीं मिला है। प्लस बोल रहे हैं 40 फुट इधर भी है, 40 फुट इधर भी है। तो अब जब 40 फुट इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, तो हमको बचेगा क्या? आपका नाम क्या है? नाम बताइए। नाम हमारा करुणाकर तिवारी है। पंडित बैजनाथ जी द्वारका खान तिवारी कवि जी के लड़के हैं, आकाशवाणी के सबसे पहले कवि हैं वो। हाँ, उनका कविता भी आप पढ़े होंगे। हाँ, द्वारका खान पढ़ने क्या है, हमारे पिताजी उन्हीं के नाम से जमीन है, अब नहीं रह गए तो हम लोगों के नाम आ गया है। सुधाकर, पद्माकर, रत्नाकर, करुणाकर, कृष्णाकर हम 6 भाई, जिसमें से सबसे बड़ा भाई नहीं रह गया है, और उनकी औरत का नाम दिए हैं, उनके लड़के का नाम। हमारा सब 8 खाता नंबर जमा हुआ है साहब, लेकिन अभी एक भी किस्त आया नहीं है। नंबर पता है इसका? अरे इसका नंबर सब पता है साहब, हमारा सब फाइल रखा हुआ है। जो यहाँ मरियाहू में हमारे बड़े भैया हैं, वहाँ पुजारी हैं, राम जानकी मंदिर में रत्नाकर तिवारी, सारी फाइलें आपके पास वहाँ रखा है। सिर्फ हमारा 17 लाख रुपए का नकल जो है वो जौनपुर में रखा गया है, उसको मैं खुलवा दिया हूँ। नकल हमको लगाना है, हमको 17 लाख रुपया पहले का चाहिए, सन 61 का। हमारा गेहूँ बोया गया था सन 60 में, यहाँ पे पगडंडी रास्ता गया था। सन 61 में ये रोड बना है, और जब मेरा मुआवजा बना तो मुझको मेरे पिताजी को 17 लाख रुपया नहीं दिया गया। उनके साथ वो कभी थे, बहुत सीधे साधे थे, जालसाजी किए नेता लोग, जालसाजी किए। उनका नाम बताओ अपने पापा दिए, हमारे पापा पंडित द्वारका खान ब्रजनाथ जी का। और तो हमने साहब से पूछा कि साहब बोलते केस कर दिए थे, तो हमने कहा साहब सरकार तो माई बाप है, अब माई बाप जो है तो हम तो किसान हैं, हम बच्चे हैं। द्वारका प्रसाद हाँ, केस किए थे। हाँ, तो वो बोले, तो हमने कहा हमारे पिताजी अब नहीं रह गए साहब, तो हम केस वापस ले लेंगे, हमारा पैसा वापस दो। फिर आपका 40 फुट इधर भी है, उधर भी है, सब आपका है। आप ही का तो हम आप ही का दिए, हम जो बो रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इंसाफ तो कीजिए। हमारा कितना मुआवजा, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और वो लगान कट जाता है, ये क्या है? जमीन दूसरा कोई जोत बो रहा है,
जमीन हमारे जमीन पे रोड चल रहा है। लगान कटता है आपके? लगान कटता है, फिर क्या और क्या लगान भरते हैं, जमीन का पता ही नहीं। आप नहीं लगान आप भरते हैं, इसका पैसा साहब जाता है, आप सबूत दिखाएंगे जब मांगेंगे। हाँ सर, लगान सब भरा हुआ है, आपको हम सब देंगे। 10 बीघा जमीन अभी भी पड़ा है, वो सब लोग कर रहे हैं, उसका लगान हम भर रहे हैं। सब गेहूँ और चना चावल बो के मजा कर रहे हैं आउटसाइड में। और ये जो है ये सरकार हड़प लिए है। सरकार को बोलिए कि मेरा सन 61 का 17 लाख रुपया ब्याज जोड़ के दे, और तब उनका 40 फुट इधर है, 40 फुट इधर है। यही सत्य है, सत्य यही है हमारा है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा मंडी चुनाव हमारा बहुत जमीन है, जबरदस्ती कब्जा किए हैं। कब्जा किए हैं, थोड़ा इधर कैमरे के सामने जबरदस्ती कब्जा किए। मुआवजा एक रुपया नहीं मिला। सही बात है, बैंक में पैसा डाले बोले लगान तो आप पूरे जमालापुर बाजार में, पूरे जमालापुर बाजार में सबको पूछिए है कि ताकि वहाँ पे नेता अगर मैं गलत हूँ तो नोटिस करेंगे कि हाँ पब्लिक को पता है, इसीलिए सही बात इनकी जमीन है ना। अरे साहब यहाँ से लेके बरसठी पड़ाव तक है, करबला तक है। इनकी जमीन सबसे ज्यादा जमालापुर में। आधा हमारा है, आधे में पूरा जमालापुर। तो आपके लिए एक दिन स्पेशल आएंगे, हमारा नंबर नोट कर लेना, वहाँ पे आप खबर नंबर करेंगे, दे दीजिए, मेरे बड़े भाई वहाँ हैं। पे, और लेखपाल को भी लपेट के लाएंगे भैया बैठवा देंगे, कम से कम ईमानदारी टेंशन मत रखो लेना, ना। ठीक है। उनको भी अब अधिकारी ठीक को है, भी हम बैठवा देंगे। सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं, गरीब आदमी के साथ इंसाफ करें। हमारे बाप को अगर 17 लाख दिए होते तो हमारे पिताजी को जमीन बेचने का जरूरत नहीं होता। और ये लोग कब्जा नहीं करते, 1 बिस्सा जमीन बेचे, 3 बिस्सा कब्जा कर लिए, 5 बिस्सा कब्जा कर लिए। नहीं यार, कम से कम सरकार को चाहिए ना कि इसको ध्यान दे और इसको दिलाए। क्यों मुआवजा 1 रुपया ना मरने मिला? के बाद देंगे। आपको भी कुछ पता है इनकी जमीन? एक बार घुमा के दिखाना कैमरा, आगे देखिए साहब, यहाँ से वहाँ कैमरा तक, घुमाओ, ये थोड़ा और उधर हो जाओ। यहाँ से वहाँ तक। मामा कौन आए हो? ये जो इनका कहना है, फेसबुक पे इधर आइए आप, इधर आइए। त्रिपाठी जी का, इधर आइए। नाम क्या था आपके पिताजी का? मेरे पिताजी के नाम पंडित द्वारिका प्रसाद। अच्छा, द्वारिका प्रसाद जी त्रिपाठी करे कवि जी हैं, हम भी जानते हैं कवि से, वो चीज़ है। और रही बात उनकी, ये जमीन जो है जमालापुर की है, इधर से बता रहे हैं, इस तरफ से लेके आगे तक जमीन बरसठी पड़ाव तक है, बरसठी पड़ाव तक आगे तक 3 बीघा जमीन गया है काफी मेरा रोड जमीन में। इनका गया हुआ है। अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई 3 है। बीघा बहुत सबसे मुझे बड़ी मोदी समस्या योगी है जी ये, से इस तरीके से शायद कोई पहनावा अगर पहन रहा है उसको लोग समझते हैं कि कैसे हैं वैसे हैं, लेकिन यहाँ पर इनसे भी ब्यौरा लिया हमने कि ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी हमें भी सुनने में आया था कि द्वारिका प्रसाद नाम का जो नाम सुने थे कि लोग कह रहे थे कि जमालापुर उनकी काफ़ी ज़मीनें, हम भी सुने थे। तो इस आज बसरते अचानक ये पर्दाफाश भी हो गया, पब्लिक भी यहाँ खड़ी है, वो कह रही है कि इन्हीं की ज़मीन थी और उसका कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। जो इंजीनियर, जो लेखपाल हैं, जो यहाँ के क्षेत्र के अधिकारी हैं या पुराने पहले अधिकारी थे, कह रहे हैं 17 लाख पुराने पहले आवंटन जो इनके नाम किया गया था 17 लाख रुपए, वो इनको नहीं मिला है। बाकी नई ज़मीनें की जो प्रक्रिया रही है, नई ज़मीनों में तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, इनका कहना ये है। तो माननीय प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, देखिए उत्तर प्रदेश के जमालापुर के क्षेत्र की ये तस्वीर है। जमालापुर का मार्केट है यहाँ का, और नाम क्या आप बताए थे? हमारे पिताजी का, हाँ, पंडित द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी ब्रजनाथ जी, आकाशवाणी के पहले कवि रहे हैं। तो आप लोग इनके मुंह से सुन लिए हैं, आकाशवाणी के कवि रहे हैं इनके बाजार से पूछ और लीजिए, इनकी स्थिति हमारे परिस्थिति इस समय ये हाल हो रखा है कि सोचने का सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, 40 साल का ब्याज नहीं। अधिकारी कौन गए? कल शासन से पैसा नहीं आया, कहाँ से मिलेगा? मिलेगा कब मिलेगा? मरने के बाद मरने के बाद तो मिलेगा मुख्यमंत्री साहब। जी, आप लोग तो कहते हो कि हमने पैसा भेज दिया, अगर पैसा भेज दिया गया तो जेई कह रहा है कि एसडीएम कह रहा है या आगे से आवंटन अधिकारी जो पैसे रिसीव करते हैं वो खा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पैसा कौन खा रहा है, ठीक है, और पैसा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा कारण है बीच में कोई खा तो नहीं गया, ये चीज़ है। अगर कहा गया है तो इसकी निगरानी आप लोग कीजिए,
लोगों की, ऐसे लोग कितने, इनके जैसे कितने लोग भरे पड़े हैं जो उनकी जमीनें कब्जा किए हुए हैं। मेरे तो बहुत शासन प्रशासन द्वारा अपना आधिपत्य दिखा के कब्जा करते हैं, उसके बाद कहते हैं जब मिलेगा 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 मिलेगा। एक पुलिस कांस्टेबल जिस रास्ते से गुजरता है देखते ही लोग खौफ खा जाते हैं, डरते हैं। वैसे जब से आपका प्रशासन आया जारी है, शासन जारी है, तब से लोग वैसे भी बुलडोजर के नाम पे डरते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन ये समस्या इनका 17 लाख रुपए बहुत पुराना है, सन 74-75 का बता रहे हैं। तब से ये यहाँ पे खेत का हिसाब किताब था, उनका पैसा पेंडिंग है, उस पे कार्रवाई आप लोग कीजिए। दीजिए, नहीं तो इसको रोड खत्म करो यार, हम ठीक है। खेती करेंगे। ठीक है, बात ये चीज है। बोलो ना, हाँ, किसान है, कम से कम दाना तो खाएंगे, रुपया नहीं खाएंगे। भीख मांग के खाएं, अब क्या करेंगे? ना हमको जब आपको आवाज है, न हमको आवास है, न किसानी मिलता है, न राशन कार्ड है। आपके पास कुछ महाराज रोड हटवा इधर रोड हटा इधर। हटो, चलो रोड हटा इधर रोड अरे क्या बात नहीं साहब, सच बात कर रहे हैं, आया है सामने। हाँ, तो आपके सही, पास राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड भी नहीं है, और वो क्या बोलते हैं, वो देते हैं किसान सम्मान निधि, भी नहीं मिलता है। वो तो मैंने ऑनलाइन किया, बेलाइन किया, कितना कागज दिया, लेकिन साला आज तक नहीं मिला। आपके जौनपुर जिले के मणियाहू क्षेत्र के, मणियाहू तहसील के, और यहाँ पे जमालापुर एरिया का ये तस्वीर है। मैं मेहनत और से चीज को खाता देख हूँ। लीजिए, इनकी इतनी जमीन है जमालापुर के मेन रोड पर, ये जो देख रहे हैं गई है, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला हुआ है, ना इनका राशन कार्ड, कुछ ID कार्ड, ना कुछ बना हुआ कुछ नहीं है। सबसे बड़ी इनकी समस्या है। मैं 2 साल आपके से BLO से लेके जितने भी अधिकारी हैं, पता नहीं क्या भांग खा के कहते हैं। उस दिन सांसद जी का, VP सरोज जी का मैं इंटरव्यू ले रहा था, सामुदायिक केंद्र का मुख्य जो अधिकारी होता है, डॉक्टर अधिकारी है, उससे कह रहे हैं भांग खा के आए हो, उसके ऐसे ही कपड़ा इससे अच्छा थोड़ा कपड़ा था, दाल दाढ़ी वाली, गरीब आदमी है, भांग खा के आए हो क्या? हाँ? बैग लपेटे उनको कायदे से, ठीक है। बाकी बात ये रही कि किसी के शकल से, किसी के पहनावे से किसी को आंकना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, कोई किसी भी जाति धर्म का उससे मतलब नहीं है। लेकिन बात ये रही कि यहाँ पर इनकी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। इनका आरोप है कि अभी भी प्रशासन क्या नाम है 40 सालों से इनके जो पैसे पेंडिंग है, 40-45 सालों से अभी तक पैसे नहीं दे रही है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबको पैसा दे दिया जा रहा है, जहाँ भी सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहा है PWD के अंतर्गत, तो ये देख लीजिए आपके साथ सबूत, अभी तक पैसा नहीं मिला। साहब जल्दी भेज दीजिए, मरने के बाद दे देंगे। हाँ हमारा भी रूम तोड़ के नहीं मिला, बोले कि मिलेगा। सर, सामने ये पान की दुकान, तिवारी पान भंडार, तिवारी पान भंडार। तिवारी पान भंडार। अच्छा, लेखपाल करा कि नंबर पर डाल दिया हूँ, फिर सही करूँगा, नंबर में सब जमा कर दिया। पेपरों में आए नाम हो। सबसे बड़ी बात यह है कि गलती आप कर रहे हो तो भुगतान जो पब्लिक भुगत रही है, तो उसको सुधार आप भी करवाएं बिना उनके कहे, वरना आपके ऊपर उल्टा केस ठोक दिया जाएगा। ऐसे ही कि पब्लिक को परेशान करने की वजह, सबसे बड़ी अधिकारी है, पब्लिक को ऐसे ही परेशान करते, कहीं नाम गलत कर देंगे, कहीं नंबर गलत कर देंगे, कहीं पूरी डाटा में कहीं बाप का नाम गड़बड़ कर देंगे, तो दौड़ते रहे। पता नहीं अधिकारी भांग खा के सोए रहते हैं क्या? 1100 बांध के मेरा वो डाल दिया 1100 भांग खाए, गुटखा खाए, सब तो खा रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं? गुटखा खा रहे हैं, खा तो रहे हैं। अपनी गलती कोई नहीं देखता है। ठीक है, आपको भी हम बोल सकते थे, ठीक है, आपको भी नहीं खाना चाहिए। मिल जाते हैं ना। तो इस मामले को आप लोग संज्ञान में लीजिए, और काबिल जी के पुत्र बेटे हैं, और इनका अभी सुनवाई आप लोग कीजिए इस चीज को, वही मिलेंगे। ठीक है। हाँ, और आगे जिसको सबूत चाहिए तो हम थोड़ा कागजात भी इकट्ठा करके सबूत पेश करेंगे, कोशिश करेंगे लेखपाल तक को भी लपेट के ले आएंगे, ताकि ये पूरा राज खुल जाए ग्राउंड तक, ठीक है। लेखपाल हमारी जमीन है, हमारे माता जी के नाम का जमीन है, हमारे माता जी के जमीन है, अब चल के देख ले, और दूसरे के पैसा लेके आवंटन करते हैं। लेकिन यह समय हम बोले में असमर्थ है, ये करना थे कि हमारा मुआवजा पैसा, वह पहले मुआवजा पैसा मिल जाए, तब हम उनसे बतियाई कि काहे के तू गड़बड़ सर। यहाँ पर किसी भी लोग से अगर कोई अधिकारी पैसा ले रहा है ना, कोई नेता अगर पैसा ले रहा है ना, एक बार ना
कमेंट करना, बस धीरे से बताना, ग्रुप बताना, उसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सीधा इनके पीछे लग जाएगी, छोड़ेगी नहीं, सीधा उठा लेगी। ऐसे सादे में आएगी, ऐसे ही जैसे ये है, लपेट के चली जाएगी। अभी लपेटवाया हूँ जौनपुर में एक को, अभी गए हैं भाई साहब, कम से कम 1500 तो लपेटे जा रहे हैं बराबर। ठीक है, अधिकार एक्शन हो रहा है अधिकारियों पे, लेकिन बोलने की बात है, आप लोग जब बोलोगे तभी उनके ऊपर एक्शन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ठीक है, ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी समस्या है, इसको पकड़िए, नंबर दे देंगे। फिलहाल ये आकर थोड़ा तस्वीर बस, ठीक है, कवरेज ठीक है। आपकी समस्या को हमको दिखाने का प्रयास किए हैं, इनकी समस्या को थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ पर देख लीजिए, सावधान कार्य प्रगति पर है। लेकिन जहाँ पर जो ये सड़कें बन रही हैं, ये भी बताना चाह रहे हैं कि सड़कें जो बन रही हैं, साइड में जो रास्ता छोड़ दिया जा रहा है ना, इसके बीच में यहाँ पर एक रेडियम लगता है। रेडियम लगाने का बात यह है कि अंधेरे में अगर कोई इधर से गुजर रहा होता है, वहाँ पे नीचे गिरने के बाद एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके भी जाने तो लगाए ना है, वैसे कुछ ना लगाए। तो ये चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने अभियंता हैं यहाँ, इंजीनियर साहब, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जो बीच में लेयर छुटा हुआ है, इसको या तो आप भरवा दीजिए, जिससे लोगों की दुर्घटना ना हो। लेकिन जिसका परिवार जाता है, ये उसको ही पता होता है। खैर, ये हमारा कवरेज कैसा लगा ग्राउंड जीरो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।